देश में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विवादों के घेरे में आती जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, रामजस कॉलेज हो, या फिर अभी हाल ही में दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए हैं छात्रों के, इसी तरीके से कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ विवादों में है, पढ़ाई जो है वो गायब हो चुकी है। और ऐसे ही विवाद, एक नया विवाद सामने आया है जो झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से है, जहां पर अश्विनी कुमार नाम के लड़के ने, जो एमबीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र था, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह सिर्फ ये है कि वो दलित समाज से था। झांसी का जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी ये पहली घटना नहीं है। यहाँ 5 अब तक आत्महत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें एक प्रोफेसर भी आत्महत्या कर चुके हैं, और वजह सिर्फ एक है, दलित समाज से होना। हमारे साथ सिकंदर यादव जी हैं, जो आमतौर पर हर किसी को अपना वक्त देते नहीं हैं, मुश्किल से ही इनका वक्त किसी को मिलता है। बहुत अच्छे लेवल के समाज सेवी हैं। नेशनल दस्तक से इस मुद्दे पर खास बातचीत हम उनसे करेंगे। और वो पहले भी रोहित वेमुला को लेकर प्रोटेस्ट कर चुके हैं, जिसका एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिला था। जो सरकार जो एक गहरी नींद सोई हुई थी, वो इनके प्रोटेस्ट के बाद हरकत में आ गई थी। अब इस मामले पर सिकंदर यादव जी आगे क्या करेंगे, और वो इस तरह के जो ये मामले हो रहे हैं, इनके बारे में उनकी क्या सोच है कि ये लगातार होते चले जाएंगे या फिर वो इसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उस पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये जो झांसी का जो मामला हुआ है, जो अश्विनी कुमार जो लड़का जिसने सुसाइड किया है, ये पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं। रोहित वेमुला को लेकर आपने एक अच्छा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसका सरकार को झटका भी लगा। तो अब इस मामले में आप अगला कदम क्या लेने वाले हैं? देखिए, मेरा ये मानना है लव जी कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी विचारधारा की लड़ाई है। इस देश में 2 विचारधाराएं हैं, एक शासितों की और एक शासकों की। अम्बेडकरवाद और हेडगेवरवाद। लड़ाई सिर्फ यहाँ पर है। जो भी व्यक्ति बाबा साहब को मानता है, उनको फॉलो करता है, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, उसी से इन लोगों को डर लगने लगता है। चाहे वो दिल्ली का रामजस कॉलेज हो, कन्हैया हो, रोहित हो, असल में ये सारी साजिश आपको दबाने की है। आज़ादी से पहले तक हज़ारों साल से ही इस काम को खुलेआम करते आ रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को वोट का दिया, शिक्षा का दिया, उसकी बदौलत अब हमारा समाज जाग रहा है। और जागने के बाद जब वो इनके बराबर आने की कोशिश करता है, तो ये उसको जब कोई अस्त्र नहीं मिलता तो जाति का आधार बनाकर, आपके वर्ग का आधार बनाकर, आपकी सामाजिक स्थिति से आपका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आप उनके बराबर ना आ सके। और उसी लड़ाई में, क्योंकि इन 15-20 सालों में बहुत सारे दलित समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं बड़ी तेज़ी से, तो ये उन्हें इस तरह से नीचा दिखाते हैं, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी समाज के नाम पर। तो मेरा ये मानना है कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है, और इस विचारधारा की लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। पिछली बार जब रोहित का कांड हुआ था, तो भारत सरकार के ऊपर राष्ट्रीय के अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना। 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटियों ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, और तब जाके उनको सरकार को महसूस हुआ कि जरा सा इशू इतना बड़ा कैसे बन गया। तो मेरा मानना है, जो घटना झांसी में हुई है, सरकार ने इससे कोई सबक सीखा नहीं है। उनकी एचआरडी मिनिस्ट्री, उनके जो चांसलर हैं, उनकी यूनिवर्सिटियों को जो चला रहे हैं, उन लोगों ने सबक सीखा नहीं है। तो इस बार हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ये लोग सबक सीखें, और हमें बराबरी का हक या लड़ाई आने में हमारी बाधा ना बने। सिकंदर यादव जी के बारे में एक खास बात यह है कि आमतौर पर ज़्यादातर जो नेता होते हैं, समाज सेवक होते हैं, वो ऐसे मूवमेंट इसलिए चलाते हैं क्योंकि वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं। लेकिन इनके साथ इसका विपरीत है, ये मीडिया से भागते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि आमतौर पर यह आसान नहीं है कि अपने फंड से किसी मूवमेंट को चलाना। वो काम सिकंदर यादव करते हैं। और मीडिया की जब बात होती है, तो ये मीडिया से ज़्यादातर इसलिए बाइकआउट करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ऐसे काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मीडिया के फेम में बने रहना चाहिए, बल्कि ये समझते हैं कि अलग से उस पर काम करना चाहिए। मीडिया अगर प्रसिद्धि पाने का तरीका है, तो इनको मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। सिकंदर जी, मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकार का कितना रोल आप इसमें देखते हैं, इस तरह की घटनाओं को लेकर? सरकार लचर है या फिर ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी गलतियां होती हैं? देखिए, अगर आपका लीडर सख्त होगा तो आपके नीचे के सब लोग सख्त होंगे, क्योंकि ये सरकार आरएसएस वालों की है, बीजेपी की है। तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज इन लोगों को, इन संगठनों को, इन चांसलरों को, इनकी विद्यार्थी परिषदों को ये रहता है कि ऊपर हमारी सरकार बैठी है। तो ये लोग ज़्यादा एग्रेसिव इस समय पर होते हैं। तो सरकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको, चाहे वो आरएसएस के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से, वो आश्रय प्रश्रय इन लोगों को है। तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे लगा था कि जब हम सब लोग रोहित के मामले में एक हुए, कन्हैया के मामले में एक हुए, और अभी हाल ही में आप देखिए रामजस कॉलेज में क्या हुआ। इनके पास एक सीधा सा अस्त्र है कि जो व्यक्ति अभिव्यक्ति की बात करे, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करे, उसको देशद्रोही करार दे दो।
ये देशद्रोही का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की फैक्ट्री इन लोगों ने लगा रखी है। लेकिन हमारा समाज, इस देश के 85% लोग, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, इस बात को धीरे धीरे समझने लगे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई इन लोगों से है और ये कभी भी आपको अपने बराबर आने देना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये सारे मतभेद आ रहे हैं। और आज सच्चाई भी सामने आ रही है, आप जैसे चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आज बात को दबाना उतना आसान नहीं है। जब लिमिटेड साधन होते थे तो जो ये कहेंगे, जो ये छापेंगे, वही आदमी पढ़ेगा। आज व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पूरी दुनिया में सेकंडों में न्यूज़ फैल जाती है। आप सब, हम लोग आज पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब ये हमको दबा नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप मीडिया को देखिए, किसी और तंत्र में देखिए, इस देश के 90% संसाधनों पर इस देश के 15% लोगों का कब्जा है। और वो 15% लोग इस देश के संसाधनों से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। लड़ाई सिर्फ इस बात की है, जब इस देश के मूल निवासी, जो इस देश के बहुसंख्यक के बहुजन हैं, जब वो अपने अधिकार की बात करते हैं तो ये किसी न किसी रूप से उनको दबाने का, कुचलने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अब संभव नहीं होगा। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस बार इतना बड़ा मैसेज हो कि अगली बार कोई और हमारा भाई इस वजह से आत्महत्या ना करे। मैं ये जानना चाहूँगा, जो आरक्षण की जो बात की जाती है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी हाल ही में इसी मामले पर एक और समाज सेवक हैं, लेकिन वो किसी और विचारधारा के हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण जब तक है ऐसे मामले उठते रहेंगे। तो क्या आपकी नज़र में भी ये मुमकिन है कि आरक्षण ख़त्म हो जाने से इस तरह के मामले ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, ये बहुत गलत सोच है। बड़ा, आप एक परिवार में रहते हैं, एक पिता के अगर 4 संतान हैं और वो 3 संतानों को अपना सारा कुछ दे दे, एक संतान को ना दे, तो उस संतान वो धीरे धीरे पिछड़ जाएगी और एक समय आएगा कि घर में विद्रोह हो जाएगा। हमारा जो आरक्षण है ये हमको कोई खैरात में नहीं मिला है। हजारों साल से आरक्षण, एक दूसरा आरक्षण दूसरे समाज, अपर कास्ट पे, सवर्णों पे रहा है। आप देखिए मंदिरों में किसका आरक्षण है? क्या आपके समाज का, मेरे समाज का व्यक्ति कोई पुजारी बन सकता है? नहीं बन सकता। तो आरक्षण हमें सिर्फ इसलिए दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े थे इस देश के, उनको इस देश के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, बराबर लाने के लिए एक ये रास्ता दिया गया। तो आरक्षण से तो ये देश मजबूत हो रहा है, क्योंकि इस देश का व्यक्ति जब मजबूत होगा, एक एक कड़ी मजबूत होगी तो पूरी चेन मजबूत होगी। अगर आरक्षण ना होता तो मैं समझता हूँ भारत जितना मजबूत आज दुनिया में खड़ा है उतना मजबूत नहीं होता। क्योंकि आरक्षण का सीधा सा मतलब है कि जो आपका कमज़ोर भाई है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसको बराबर आने का एक मौका। तो आरक्षण को मैं मानता हूँ ये बहुत ज़रूरी है इस देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। आपकी नज़र में जो ये मामले हो रहे हैं और जो हुए हैं, इनके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या बेहतर उपाय हो सकता है? देखिए, जो मामले हुए हैं इसकी जड़ में तो मैंने कहा ये हेडगेवर वाद है। शासितों की जो विचारधारा है, जो हम पे शासन करती आई है हजारों साल से, वो अभी तक वो मानसिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो नीचे हमारे रहते थे ये लोग हमारे बराबर में खड़े होने लगे हैं। यहाँ पे आके लड़ाई होती है। और इसके जो कारण है, ये इनको जो इतनी छूट मिलती है, तो जब इन्हें ऊपर से टॉप पे इनके लीडर इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ इनको इशारा करते हैं, या इनको ये उम्मीद होती है पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारा है, तो हमारी मदद हो जाएगी, तो ये और एग्रेसिव होते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब कोई सरकार बन जाती है, कोई प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, तो वो सबका प्रधानमंत्री होता है, वो बीजेपी का, आरएसएस का नहीं हो सकता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि यदि आप इस देश के बहुसंख्यक लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे तो ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलने वाला देश है। एक दिन आएगा कि इतिहास में आप दर्ज हो जाएंगे और आप इतनी दूर चले जाएंगे कि इतिहास, जैसे मैंने पढ़ा है, कभी किसी को माफ़ नहीं करता। तो जब राजा का फ़र्ज है न्याय करना, सारी प्रजा के साथ न्याय करना, अगर वो पक्षपात करेगा तो वो राजा नहीं रहेगा। आप एक समाज सेवक हैं, शोषितों के समर्थन में आप ऐसे बहुत सारे मामले जो बड़े हुए थे, दबाने की कोशिश की गई थी मीडिया के ज़रिए, उन्हें आप लगातार उठाते रहे हैं। इस मामले पर आप किस तरह का आपका नज़रिया है? आप क्या बेहतर समझते हैं जो आपको लग रहा है कि अभी आप आगे करने वाले हैं, जिसके करने से फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि इस देश में 52% करीब ओबीसी है, और ओबीसी की वोट लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बिहार में जाके कहना पड़ता है कि मैं ओबीसी हूँ। तो मैं अपने ओबीसी वर्ग के भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जो दलित समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, वो उन्हीं का एक हिस्सा है। वो सारा का सारा मिलकर 85% का बुके बनता है, और उन सब की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। कोई कम पीड़ित है, कोई ज़्यादा पीड़ित है, बस इतना फ़र्क है। तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी इस तरह की कोई घटना होती है हमारे दलित भाई के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ या ओबीसी के साथ,
तो हमें ज़रूरत है कलेक्टिव एफर्ट करने की। जब हम एक साथ होकर प्रयास करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि बदला ना जा सके। और हमने पिछली बार ये देखा है, जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सरकार पे तो उन लोगों ने ना चाहते हुए भी कुछ एक्शन लिया, और एक्शन लेना उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि भारत की जो झूठी साख वो बना रहे थे विदेशों में, वो अचानक गिर गई। दुनिया के 150-125 देशों की यूनिवर्सिटियों ने मेल लिखी, चिट्ठी लिखी, कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहा था, ब्रिटेन में प्रोटेस्ट हो रहा था, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा था। तो जब ये मुद्दा इतना हाइप पे गया तो दबाव में सरकार आई। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको दोबारा से उठाएं और इसको लेके अपने लोगों को जागरूक करें। जहाँ हमसे हो सके हम लोकतांत्रिक तरीके से, बाबा साहब के संवैधानिक तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन करें और इनको दोबारा से मजबूर करें कि भविष्य में कोई दलित, कोई माइनॉरिटीज़ या कोई ओबीसी इस तरह के घटना का शिकार ना हो। तो जैसे कि आपने बेहतर सुना है कि इस तरह के मामलों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट होने चाहिए और सरकार को चेतावनी देनी चाहिए। हर किसी से हम इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बात सिकंदर यादव की होती है तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मीडिया के फेम से सिकंदर जी जो हैं वो बहुत दूर रहते हैं। वो अपने जिस भी तरह का जो काम करते हैं, समाज सेवा जो करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि उन्हें मीडिया का फेम चाहिए। तो आगे अगर किसी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो हम उसकी खबर भी आपको लगातार भिजवाएंगे। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, गाजियाबाद, नेशनल दस्तक।